हमारा देश आज से नहीं, शुरू से ही महान रहा है। शुरू से ही हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को धर्म के हिसाब से नहीं सताया गया। और अगर आपको ये लगता है कि धर्म के हिसाब से सताया जा रहा है किसी को, यकीन मानिए आप न्यूज चैनल खोल के बैठे हुए हैं। अगर न्यूज वालों को आइसोलेशन में डालेंगे ना, तो कोरोना से भयानक ये न्यूज वाले हैं, इनको क्वारंटीन करने की जरूरत है। पूरा देश में खुशहाली है, यहाँ किसी भी पड़ोसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि देश में माहौल खराब है, इट मीन्स आप न्यूज देख रहे हैं। आप देश नहीं देख रहे हैं न्यूज देख रहे हैं आप। देखने के बाद ना खाली वैसे लोग को वहां बैठाया जाता है जिनकी कोई योग्यता नहीं है। उन्हें ग्रुप डी का क्वेश्चन दे दीजिएगा तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, भाग जाएगा सब वहां पे अब ऐसे लोगों को बैठाया जाता है। तो भारत शुरू से महान रहा है। जब भी किसी देश को सताया गया है तो वहां के लोग भारत में आए हैं, स्पेशली धार्मिक कारणों से जब सताया गया है। तो जब कभी आपके ऊपर धर्म के हिसाब से अत्याचार होता है तो इसे रिलीजियस परसिक्यूशन कहा जाता है। टेक्निकल वर्ड याद रखना है, क्या जी? रिलीजियस परसिक्यूशन। रिलीजियस परसिक्यूशन मतलब धार्मिक प्रताड़ना। यहां पर ईरान में पहले पारसी लोग रहते थे। कौन रहते थे? पारसी। लेकिन ईरान में जो क्या हुआ, ईरान में अरब का क्या हो गया? आक्रमण हो गया। पारसियों को वहां से भागना पड़ा। पारसी धर्म के लोग बड़े शांत होते हैं, शादी विवाह बड़ा कम ही, मतलब इन लोग में इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है पारसियों की। ये अपनी आय का अधिकांश हिस्सा दान कर देते हैं, जिसमें आप रतन टाटा का नाम सबसे पहले सुनो। सैल्यूट उस इंसान, मतलब देश के लिए बहुत, जितना उन्होंने दान दिया ना, उसको टाटा ने जितना दान दिया है ना, उतना में कितना बिलियनियर लोग खड़ा हो जाएगा वहां पे। आज भी बहुत दान देते हैं। तो पारसी लोगों को यहां से 12वीं सदी में भागना पड़ा था। और ये भाग के आए थे गुजरात और महाराष्ट्र के पास। गुजरात पास पड़ा था तो गुजरात के राजा ने कहा था कि हमारे राज्य में तो जगह नहीं है, आप लोग का कल्चर भी अलग है, हम कैसे रखेंगे? तो पारसियों ने क्या कहा था, बड़ा अच्छा वहां पे एग्जांपल दिया। दूध रखा हुआ था राजा के टेबल पे, उसका कि देखिए इस गिलास में पूरा दूध भरा हुआ है और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया। कहा कि जिस तरह से इस गिलास भरे में कोई जगह नहीं था, लेकिन चीनी इसमें संभाल गया, पूरा घुल मिल गया और इसके स्वाद को भी बढ़ा दिया। हमें भारत में जगह दीजिए, हम भी इसमें घुल मिल जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि भारत को और आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। और वो बहुत अच्छा से उन्होंने सहयोग किया। वो बहुत कम है, उनकी परसेंटेज में भी, संख्या में भी नहीं आते, दशमलव में आते हैं लोग परसेंट में, लेकिन बहुत शांति प्रिय। तो 12वीं सदी में हमने किसे शरण दिया? जब पहला ये रिलीजियस परसिक्यूशन। दूसरा 1947 में जब देश आजाद हुआ, बहुत सारे सिख और बहुत सारे हिंदू लोग पाकिस्तान से भाग के कहाँ आए थे? भारत में। दूसरा हम लोगों ने कब दिया? 1947। 1959 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। कहाँ आक्रमण किया? बहुत सारे तिब्बत के लोग भारत में आ गए और रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था। कहां पर? दिल्ली में जो मुखर्जी नगर का एरिया है ना, जहां कोचिंग चलता है, उसके आसपास में बहुत बड़ा एरिया में मुखर्जी, वहां पे एरिया में रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था, जहां पे इन लोग बहुत सारे संख्या में रखे गए थे। आज भी ये तिब्बत के लोग यहाँ, पटना में एक मार्केट लगता है, लहासा मार्केट जंक्शन के बाहर, तो हमारे यहाँ तिब्बत के बौद्ध लोगों को रहने में कोई दिक्कत नहीं होता। तो दूसरा यहाँ हुआ था। उसके बाद चौथा नंबर पे रसिया ने आक्रमण कर दिया था अफगानिस्तान के ऊपर 79 में। तो बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से कहाँ आ गए? भारत में। ये कब आए थे? 79 में। ये कब आए? 12वीं सदी में। तो यहां से आ गए लोग। 1980 में तमिलों के ऊपर भयानक अत्याचार हुआ। LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। यहां से बहुत सारे तमिल लोग भाग के कहां शरण लिए? भारत में। भारत में बहुत सारे लिए। कब लिए? 1980 के दशक में यहां से भी भाग के क्या लिए थे लोग? शरण लिए थे यहाँ पे।